अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मौजू लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ वो है सदक़ाए फ़ित्र, खुशियों की मुनसिफाना तक़सीम। सामीन इकराम, रमज़ान अपने दामन में बेशुमार इबादतों का गुलदस्ता ले हुए बेशुमार अजर सवाब को समेटने वाले जो इबादत लेकर हम पर साया फगन होने के लिए धीरे बधीरे मतलब जो है हमसे करीब होता चला जा रहा है। और कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला सारी उम्मत रोजा, तिलावत, तरावी, क़याम समेत कई इबादतों में सरगर्म मतलब जो है नजर आने लग जाएगी। सामिन इकराम, रमजान में जो इबादत अंजाम पजीर होती हैं इसमें सदक़ाए फ़ित्र भी एक अहम इबादत है जिसका जिक्र आज हम अपने उन्वान के तहत इस पर मतलब जो है गुफ्तगू करेंगे। जो रमजान के इख्तिताम में ये इबादत अंजाम दी जाती है और ये इबादत यानी सदक़ाए फ़ित्र हर खाते पीते इंसान पर सदक़ाए फ़ित्र की अदायगी इसे लाजिम करार दिया गया है। अपनी तरफ से जो अपने तरफ से भी वो इसको अदा करेगा और अपने ज़ेरे कफालत अफराद की तरफ से भी वो मतलब जो है इस सदक़ाए फ़ित्र को अदा करेगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ित्र को लाजिम फरमाया है। एक सा खजूरें या एक सा जो या फिर गुलाम और आज़ाद मर्द और औरत पर छोटे और जो बड़े मुसलमान की तरफ से, और हुक्म फरमाया कि नमाज ईद के लिए निकलने से पहले इसको अदा कर दिया जाए। ये है वह अहकामात जो इस सदक़ाए फ़ित्र के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें मिलते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम एक सदक़ाए फ़ित्र में एक साह मतलब जो है खाना निकाला करते थे, या एक साह जौ निकाला करते थे, या एक साह खजूरें और एक साह मतलब जो है पनीर या एक साह किशमिश मतलब जो है निकाल दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ित्र को फ़र्ज फरमाया है। जो जो नादारों की जो रोजेदारों की लगवियात और बेहुदा मतलब जो है बातों से पाकी है, और गरीबों की परवरिश के लिए ये मतलब जो है सदक़ाए फ़ित्र है। जिसने नमाज ईद से पहले इसको अदा किया तो वह मकबूल ज़कात कहलाएगी, और जिसने नमाज ईद के बाद इसे अदा किया तो ये दूसरे सदक़ात की तरह एक सदक़ा मतलब जो है कहलाएगी। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में सदक़ाए फ़ित्र के ताल्लुक से यूं इरशाद फरमाया कि रमजान के रोजे आसमान और जमीन के दरमियान मुल्हक यानी लटके हुए रहते हैं, जिन्हें अल्लाह की तरफ से सदक़ाए फ़ित्र के बगैर नहीं उठाया जाता। इसलिए तलक़ीन की गई कि रमजान की ईद से पहले इसका अदा होना शर्त अव्वल है। दूसरी तरफ हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सदक़ाए फ़ित्र को फ़र्ज करार दिया गया है, और फरमाया कि गरीबों को इस दिन मुस्तगना मतलब जो है कर दो, यानी इनके साथ इस तरह माली माविनत करो कि इन्हें किसी से मांगना न पड़े। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन इन्हें सवाल करने से बेनियाज कर दो। सामिन इकराम, सदक़ाए फ़ित्र इस्लाम का एक समाजी और रूहानी निज़ाम है जो ईद की खुशियों को अमीर और गरीब में बराबर तकसीम करता है। रमजान के इख्तिताम पर हर साहब इस्तिताअत के लिए ये वाजिब फरीज़ा है गरीबों को ईद की खुशियों में शामिल करने का जरिया बनता है, ताकि वो भी नमाज ईद से कबल अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें और सबके साथ मिलकर खुशियां मना सकें। सदक़ाए फ़ित्र दरअसल खुशियों की मुनसिफाना तकसीम है। माशी मसावात और समाजी हमदर्दी और सदक़ाए फ़ित्र का बुनियादी मकसद ही यही है कि माशरे का कोई भी फर्द, खास तौर पर गरीब, ईद के दिन भूखा न रहे। ये एक मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम है जहां दौलतमंद अफराद अपनी इजाफी रकम का या गिल्ला मतलब जो है जो गरीबों को देते हैं, जिससे समाजी फासले कम हो जाते हैं, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग मिलता है। ये सामिन इकराम, दूसरा मतलब जो है इससे जो फायदा होता है, ये सदक़ाए फ़ित्र दरअसल मिस्किनों के खाने का इंतजाम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ाए फ़ित्र साइम रोजेदार को लघु और बेहुदा बातों से पाक करने के लिए और मिस्किनों के खाने के लिए फर्ज किया गया है। ये ईद के दिन किसी भी जरूरतमंद के घर में खुशी का बायस बनता है और माशरे का फ़आल हिस्सा इसको बना
बना देता है। तीसरा मतलब जो है नुक्ता ये है कि सदका फित्र की अदायगी से ये यकीनी मतलब जो है बनाती है कि मुस्तहक अफराद भी नया लिबास, अच्छा खाना हासिल कर सके, जिससे खुशियों की हकीकी तकसीम मुमकिन होती है। सदका फित्र महज एक मजहबी फरीसा नहीं है, बल्कि ये माशरे में मसावत और भाईचारे को यकीनी बनाने के लिए एक हाकिमाना निजाम है। ये अमीरों को शुक्रगुजारी और गरीबों को वक़ार फराहम करता है, ताकि ईद का दिन वाकई सबके लिए खुशी का पैगाम लाए। सामिन इकराम, सदका फित्र माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी, मसावत को फरोग देता है, रोजे की लगवियात को पाक करता है और मालियाती अदम तवाज़ुन को कम करके समाजी हम आहंगी इसमें इसके जरिए से पैदा होती है। सामिन इकराम, सदका फित्र एक तरफ इसकी अदायगी से गरीबों को खुशियां मनाने में मददगार मतलब जो है ये मददगार साबित होता है, और दूसरी तरफ ये अमीरों की दौलत में एक छोटा सा हिस्सा गरीबों तक पहुंचाकर माशी तवाज़ुन कायम करता है माशरे के अंदर, और अमीर और गरीब के दरमियान खलीज को कम कर देता है। और तीसरी तरफ ये रोजेदार के रोजे को लघु और बेहुदा बातों से पाक कर देता है, जिससे माशरे में रूहानी सुकून फैलता है। जब सदका फित्र रिश्तेदारों या पड़ोसियों को दिया जाता है तो इससे इनसे मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारा मतलब जो है रोनुमा होता है, और सलाह रहमी को मतलब जो है फरोग मिल जाता है। इस सदका फित्र की अदायगी का ये अमल कौमी एकजहती को फरोग देता है। माशरे का हर तबका इस अमल से मुसर्रत महसूस करता है। सदका फित्र गरीबों के लिए माली मदद बनकर माशरे को मुसर्रतों से हमकनार करके ये करने वाला ये अमल है। ये मुस्तहक़ीन की फौरी जरूरियात पूरी करके समाजी नाहमवारी को कम करने वाला ये अमल है। सामिन इकराम, ये अमल जो सदका फित्र हम अदा करते हैं, इसको शऊर से अगर देखा जाए तो ये वो फवाइद हैं जो अभी आपके सामने गिनवाए गए, ये सारे उस शऊर ही के नतीजे में माशरे में चलते फिरते नजर आते हैं, और उसी के नतीजे ही में नफरतें मतलब खत्म होती हैं, और भाईचारा, रहमदिली, मोहब्बतें, अखुवतें, मुअद्दतें एक दूसरे से हक के साथ हमरा चलने लग जाती हैं। इस अमल से जो असरात माशरे में मुरतब होते हैं वो ये है कि हमदर्दी के जज्बात को फरोग मिलता है। नंबर दूसरा, खुशियों को बांट कर मनाने का सलीका इंसानों को एक बेहतरीन तरबियत के जरिए से इस रमजान के महीने में इंसानों को करवाया जाता है, और जिससे पूरी फिजा खुशियों से जो है मुअत्तर हो जाती है। तीसरा असर जो माशरे पे पड़ता है, ये अमल माशरे में मोहब्बत, भाईचारा और एकजहती के जज्बात को मजबूत करता है, जिससे समाजी इत्तेहाद पैदा होता है। चौथा असर यह है कि इस अमल से नफरतों का खात्मा होता है, बदगुमानियों को बढ़ने से रोक दिया जाता है। पांचवा असर यह होता है कि इस अमल से एक रूहानी फिजा मतलब जो है माशरे में फरोग मतलब जो है पाती है। हर कोई अपने आप को पाक करने की खातिर अल्लाह के इस हुक्म पर अमल पैरा मतलब जो है होता है, और इसी में सरगर्म अमल नजर आता है। छठा मतलब जो है असर यह है कि इस अमल से हर वक्त मदद मतलब जो है हर एक को मुयसर आ जाती है। इस वजह से हर कोई मतलब जो है परेशान हाल नहीं रहता, बल्कि वो जहनी सुकून का बायस मतलब जो है बनता है। ये अमल दरअसल गरीबों की फौरी जरूरियात को पूरा करने का एक मौसर जरिया है। आठवां मतलब जो है असर जो माशरे पे मुरतब होता है वो ये है कि ये अमल यानी सदका फित्र अपने मतलब जो है नॉन मुस्लिम मतलब जो है जो अफराद यानी बरादरान वतन मतलब जो है जो हमारे अतराफ में रहते हैं, उनको दीन को समझने, उनको परखने, उनको मतलब जो है जानने और इन्हें मतलब जो है कबूल करने में मददगार साबित होता है। इसी वजह से कई मतलब जो है मुकामात पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मतलब जो है दारे इस्लाम में दाखिल मतलब जो है इसी किरदार को देखकर वो करते हैं कि हमारे मजाहिब के अंदर इस तरह मतलब जो है इंसानियत का दर्द मतलब जो है मौजूद नहीं है, और हमारी कोई ईद के अंदर इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया जाता जहां गरीबों को फौकियत दी जाती हो, उनकी जरूरियात को फौकियत दी जाती हो, उनके साथ हमदर्दी का मामला करते हुए उम्मत के अफराद को उभारा जाता हो। बल्कि मतलब जो है इस्लाम ही एक वाहिद निजाम है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बाकायदा तौर पर इस तरह की मतलब जो है ट्रेनिंग इस रमजान के महीने में एक इबादत के मतलब जो है मद में उससे करवाई जाती है, और सदका फित्र के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको वो ट्रेनिंग देता है कि लोगों के साथ हमदर्दी किस तरह करना चाहिए, इंसानियत का दर्द किस तरह बांटना चाहिए, इनकी जरूरियात को किस तरह मतलब जो है मद्देनजर रखना चाहिए। ये वो जो ट्रेनिंग है ये नॉन मुस्लिम के लिए एक मददगार मतलब जो है बनती है इसको कबूल करने में और दार इस्लाम में दाखिल होने में। आठवां मतलब जो है असर जो इस मतलब जो है सदका फित्र के जरिए से माशरे में
मुरतब होता है, ये अमल इंसानों के अंदर खर्च करने का मादा पैदा करता है और खर्च करने के बाद खुशी महसूस करने का मौसर जरिया है, क्योंकि माल एक ऐसी मतलब जो है चीज है जिसके ख्वाहिश के लिए आदमी अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और उसे खर्च करने के लिए कभी मतलब जो है वो आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि हमने इसी मतलब जो है पारे के अंदर आयत पारा नंबर 3 में देखा कि शैतान मतलब जो है इंसानों को मुफलिसी से डराता है, उन्हें खौफ दिलाता है कि खत्म हो जाएगा, इस वजह से वो इसे खर्च करने से हमेशा मतलब पीछे रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमजान में सदकाए फित्र के जरिए से इंसानों को मतलब जो है वो तरीका सिखाता है कि जिसके अंदर खर्च करने का मादा पैदा हो जाए, और जब खर्च करता है और अवामुन्नास के अंदर वो चलता और गर्दिश करता है और फिर वहां से दुआएं निकलती हैं, वहां से खुशियां जाहिर होती भी नजर आती हैं, तो फिर आदमी खुशी महसूस अपने दिल के अंदर करता है, जिसका एहसास उसे इस रमजान के इस मतलब जो है इबादत के जरिए से करवाया जाता है। नौवां मतलब जो है तरबिया उसका जो मुरतब होने वाला जो हिस्सा है वो ये है कि इस अमल के जरिए से उम्मत के अमीर तबके को दुआएं समेटने का जरिया मिलता है। दुआएं सिर्फ यूं ही नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए जहद की जरूरत है, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, इसके लिए कोशिशों की जरूरत है, तभी कहीं जाकर किसी के दिल से निकली हुई दुआएं दरबार इलाही में मकबूल होती हैं और उसके लिए मतलब जो है बिगड़ी बनने का सबब बन जाती हैं। तो ये अमीरों के लिए सबसे अहम तरीन हिस्सा ये है कि वो उम्मत के इस अमीर तबके को दुआओं को समेटने वाला वो सलीका भी मिल जाता है और फिर मतलब जो है उसका जरिया भी मुयस्सर आ जाता है। सामिन इकराम, ये वो सारे फवाइद हैं जो सदकाए फित्र के जरिए से माशरे में अदा करने से पूरे माशरे में खैर बरकत मसावत और मोहब्बत को फरोग दिया जाता है, जो एक सेहतमंद और मुतवाजन माशरे के लिए जरूरी करार दिया गया है। सामिन इकराम, सदकाए फित्र महज माली इबादत नहीं है बल्कि समाजी इंसाफ का अमली ऐलान है। सामिन इकराम, दुनिया के अक्सर माशरों के अंदर खुशियां चंद तबकात तक महदूद रहती हैं। अमीर के घर हर तरह की आसाइशें हो और मतलब जो है सुकून हो और अनवा व अकसाम के खाने हो, और गरीब के घर का हाल ये है कि खाली दस्तरखान है, महरूमियां हैं और परेशानियां हैं और जहनी मतलब जो है टेंशन है। इस्लाम इस तबकाती फर्क को तोड़कर कहता है कि ईद सबके लिए है, खुशियां सबके लिए है, सिर्फ साहब हैसियत की नहीं है। इसीलिए सदकाए फित्र का यह अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि हर घर के अंदर ईद का खाना हो, हर बच्चा नए कपड़े पहने, कोई फर्द मतलब जो है एहसास महरूमी का शिकार न हो और न वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए और ना ही मतलब जो है न मिलने पर अपने दिल को महसूस कर रह जाए, बल्कि मतलब जो है इसे तलकीन मतलब जो है जो इसके जरिए से की जाती है या ट्रेनिंग दिलवाई जाती है या ये अमल करवाया जाता है, दरअसल मतलब जो है इस तमाम चीजों का खात्मा करके उम्मत को एक दूसरे के साथ जोड़ना मकसूद होता है। सामिन इकराम, सदकाए फित्र दरअसल इज्जत नफ्स की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। फकीर व मिस्कीन को सवाल करने से ये मतलब जो है सदकाए फित्र बचा देता है। इसीलिए तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन इसे सवाल करने से बेनियाज कर दो। ये अमल लेने वाला नहीं बल्कि बराबर का शरीक बनाने वाला है। इस्लाम में गुर्बत जुर्म नहीं है बल्कि महरूमी जुर्म है, और मतलब जो है सदकाए फित्र इस जुर्म का खात्मा करता है। सामिन इकराम, गरीबी जुर्म नहीं है बल्कि गरीबी का एहसास न करके गरीबी को मतलब जो है बढ़ाना जुर्म है। और सदकाए फित्र, ज़कात, इन्फाक और सदकात दरअसल इसका खात्मा है। सामिन इकराम, इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं है बल्कि एक मुकम्मल समाजी निजाम है जिसमें हर फर्द की खुशी और इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है। सदकाए फित्र इस निजाम का एक निहायत हसीन पहलू है जो रमजान के इख्तिताम पर खुशियों को सिर्फ मखसूस तबके तक महदूद रखने की बजाय पूरे माशरे में फैलाने का जरिया बन जाता है। सदकाए फित्र सिर्फ चंद मतलब जो है किलो अनाज या चंद रुपये मतलब जो है तकसीम करना नहीं है बल्कि तबकाती दीवारों को गिराने का अमल है, खुशियों को गर्दिश में लाने का निजाम है और इस्लामी माशरत के सबसे खूबसूरत ये एक तोहफा है जो उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया है। सदकाए फित्र को अगर सिर्फ फर्ज अदा करना समझा जाए तो हम इसके असल पैगाम से हम महरूम हो जाते हैं। दर हकीकत ये इस्लाम का वो निजाम है जो खुशी को हक बनाता है, खैरात नहीं,
सामईन इकराम, इस्लाम दौलत को चंद हाथों में जमा होने से रोकता है, माल को एक जगह बंद होने से यानी जामिद होने से रोक देता है। माल को गर्दिश में लाना दरअसल इस्लाम का असल मकसद है। ये माली मतलब जो है फराइज में शुमार किया जाता है। इसी वजह से तो सूरह हशर आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, यानी ताकि माल तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही गर्दिश न करता रहे। सामईन इकराम, सदकाए फित्र इस कुरानी उसूल का अमली निफाज है। यह दौलत को नीचे की तरफ बहाकर माशी तवाजन पैदा करता है। इस्लाम में खुशी भी एक इबादत है, बशर्ते कि वो शुक्र से जुड़ी हुई हो, किसी को महरूम न करे, खुद गर्जी इख्तियार न हो। सदका फित्र की ये इबादत हमें सिखाती है कि जब तक दूसरे जो खुश न हो, हमारी खुशी मुकम्मल नहीं हो सकती। यही वजह है कि ईद की नमाज से पहले इसकी अदायगी लाजिम करार दी गई है। सामईन इकराम, इंसानी नफ्सियात दूसरों की खुशियां, दौलत, खानों को देखकर दूसरी तरफ अपनी महरूमियों को महसूस करके नफसानी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे नफरतें जन्म लेती हैं, बदगुमानियां जन्म लेती हैं, चोरी और डाका जरी मतलब मंजरे आम पर आती है, धोखा होने लग जाता है, लोगों की जबानें गंदी यानी गालियों से मौतर होने लग जाती है और कत्ल गारतगिरी के पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस्लाम सदकाए फित्र, ज़कात, इन्फाक, सदकात के जरिए से इन नफ्सियाती सेहत को बहाल करके इस दबाव को कम करने का जरिया है। सामईन इकराम, सदकाए फित्र तरबियत दिल का एक निजाम है। ये इबादत हमें 3 सतहों पर तरबियत देती है। पहली सतह पर इंसानों के अंदर खुद गर्जी से इंसानों को निजात दिला देती है। हम इस मतलब जो है सदकाए फित्र से सीखते हैं कि इस अमल से खुशी का मियार सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि सारे इसमें शुमार होते हैं। इस वजह से वो दूसरों का दर्द महसूस करता है। इसी के नतीजे में इस्लाम फरोग पाता है और इसी के नतीजे में इंसानों को इस नगरी के अंदर एक दूसरे से रवाबित मजबूत से मजबूत होते चले जाते हैं। दूसरा मतलब जो है जो इस निजाम से यानी इस माली मतलब जो है जो तरबियत है, इसके जरिए से जो दूसरी तरबियत मुझे और आपको मिलती है वो ये है कि हमारे अंदर शुक्र का शऊर पैदा होता है। हमें एहसास होता है कि जो कुछ हमारे पास है ये अल्लाह की मतलब जो है नेमत है, इसी ने इस काबिल मुझे बनाया, वरना मैं भी इन नादारों में से होता। ये वो एहसास है जो इंसानों को देते हुए महसूस होता है कि शुक्र वाला हाथ यानी मैं ऊपर वाला हाथ हूं, कहीं मतलब जो है मैं नीचे वाला हाथ होता, मुझे भी महरूमी मिल जाती, मुझे भी मतलब जो है ये मतलब जो है एहसास मिलता, तो फिर मैं कैसे मतलब जो है जी सकता। जब ये चीजें महसूस की जाएं तो फिर मतलब जो है इंसान शुक्रगुजारी के मादे को पैदा करता है, अल्लाह के आगे सरबसुजूद हो जाता है और फिर अपनी जबानों को अल्लाह के शुक्र के कलिमात के साथ उसे मुअत्तर कर देता है। सामईन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि इस इबादत के जरिए से जो तीसरा मतलब जो है जो हमें तरबियत का सामान पैदा कर दिया जाता है वो ये है कि हमारे अल्लाह के वो ये है कि हम अल्लाह के सिलसिले में हम मतलब जो है उम्मत के सिलसिले में सोचने लग जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक उम्मत होने का तसव्वुर मतलब जो है दिया है और यही तसव्वुर वो बेदार करता है। और इस मतलब जो है सदका फित्र के जरिए से इंसान मतलब जो है सोचने के बाद मजबूर होता है और तसव्वुरात को जन्म देता है कि हम फर्द नहीं हैं बल्कि एक उम्मत है। जब ये तसव्वुर पैदा होता है तो फिर कहीं जाकर इंसान सारे मतलब जो है इंसानों का दर्द महसूस करता है, हर तकलीफ को महसूस करता है और फिर मतलब जो है उसके लिए अपना सब कुछ खोल देता है जो सीरत की किताबों में मुझे और आपको मदीने की वादी में मतलब जो है वो महसूस हुआ था। मदीने वालों ने किस तरह अपने घर खोल दिए, अपने माल खोल दिए, अपने कारोबार खोल दिए, सब कुछ तो खोलकर उन्होंने आने वाले महाजिरीन के लिए अपने दामन को मतलब जो है फैला दिया था। यही वो चीज है जो इस मतलब जो है माली ताउन के जरिए से या माली मतलब जो है तरबियत के जरिए से या माली इबादत के जरिए से मेरी और आपकी तरबियत का सामान किया जाता है। सामईन इकराम, सदकाए फित्र दरअसल इस्लाम का वो खामोश इनकलाब है जो बगैर किसी नारे के, बगैर किसी एहतजाज के सिर्फ एक छोटी सी इबादत के जरिए से पूरे माशरे की फिजा को बदल कर रख देता है। दुनिया के तमाम निजामों में गरीब की खुशी को एहसान समझा जाता रहा है और इस्लाम कहता है ये एहसान नहीं बल्कि ये
हक है, इसका जिक्र सूरह ज़ारियात आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके मालों में साइल और महरूम का हक है। सामिन इकराम, सदका फितर इस हक की याद दहानी है उम्मत के लिए। सदका फितर तहजीबी शनाख्त इंसान को देता है, उम्मत का इज्तिमाई चेहरा इसको दिखा देता है और इस्लाम को रहमत का मजहब मतलब साबित करता है। ज़कात माल की सफाई है, सदका फितर दिल की सफाई है। ये इबादत हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी को पैदा करती है, रहम दिली को पैदा करती है और समाजी शऊर को बेदार करती है। सामिन इकराम, सदका फितर इनफरादी तौर पर भी अदा किया जा सकता है और इज्तिमाई तौर पर भी जमा और तकसीम का नज़्म भी किया जा सकता है। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि अहद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इज्तिमाई नज़्म भी उन्होंने कायम किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान में मस्जिद नबवी में जमा होने वाले सदका फित्र की निगरानी की जिम्मेदारी दी थी। सामिन इकराम, हजरत नाफे फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईद उल फितर से 2-3 दिन कबल सदका फितर उस शख्स के पास भेज देते थे जो जमा करने पर मामूर था। सदका फितर अगर इनफरादी दिया जाए तो इसके फवाइद महदूद रहते हैं, इंसानों को सही मतलब जो है इसकी निशानदही नहीं होती, सिर्फ मखसूस लोगों ही में इसको तकसीम कर दिया जाता है, हकदार फिर भी महरूम ही रह जाते हैं। इसी वजह से इनफरादी मतलब जो है तकसीम में हम देखते हैं कि लोग मतलब जो है ईदगाह की तरफ जाते हुए रोड के मतलब जो है अतराफ में बैठे हुए उन मतलब जो है गरीबों को, उन फकीरों को देखकर मतलब जो है निकल जाते हैं जिनके पास मतलब जो है बार बार वही चीज मतलब जो है रिपीट हो जाती है और फिर इसके नतीजे में जो इसके हकदार है माशरे के अंदर, जिसके सिलसिले में मतलब जो है ये सदका फितर इंसानों को एहसास दिलाकर उम्मत की मतलब जो है इस मतलब जो है कैफियत को, जहां वो भूखे न रहे उस एहसास को पैदा कराना चाहता है, वो इनफरादी इस सदका फितर के नतीजे में वो अंजाम पजीर नहीं होता, बल्कि इसके मुकाबले में इज्तिमाई निजाम के तहत जमा और तकसीम किया जाए तो ये एक इबादत के साथ साथ मुकम्मल फलाही निजाम बन जाता है। इज्तिमाई निजाम में मोहल्ला कमेटी, मसाजिद, इस्लामी तंजीमें मिलकर ये काम करते हैं और वो तय करते हैं कि असल मुस्तहक कौन है और इनकी खोज लगाई जाती है, सर्वे किया जाता है, स्लम एरियाज को मतलब जो है जाकर मतलब जो है मालूमात हासिल की जाती हैं। इससे हकदार नजरअंदाज नहीं होते, जाली मतलब जो है मुस्तहकीन बार बार मतलब जो है आकर मुख्तलिफ भेसों में इससे फायदा नहीं उठाते और ना ही किसी की हक तलफी होती है। हकीकी जरूरतमंद को इमदाद पहुंचती है। इनफरादी निजाम में फकीर को खुद आना पड़ता है, मगर मांगना भी पड़ता है, शर्मिंदगी भी होती है। इज्तिमाई तकसीम में मदद इसके दरवाजे पर पहुंच जाती है, जिससे इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होती किसी साइल की और फकीर की। सवाल करना खत्म हो जाता है, जिल्लत की बजाय इज्जत मिलती है। फकीर को खैरात नहीं बल्कि हक मिलने की मतलब जो है उसे एहसास होता है। सामिन इकराम, इज्तिमाई निजाम में रिकॉर्ड रखा जाता है, हिसाब होता है, तकसीम की निगरानी होती है। इससे देने वाले का एतमाद बढ़ता है, बदउनवानी कम होती है और दीन पर अमली मतलब जो है यकीन मजबूत होता है। अगर सदका फित्र हर साल डाटा के साथ जमा हो तो फिर गुर्बत का नक्शा ही बदल कर रख दिया जाता है और फिर गुर्बत का खात्मा भी होता है और मतलब जो है मुस्तकल मतलब जो है जो मुस्तकल मुस्तहकीन की फहरिस्त मतलब जो है बाकायदा बनती है। आइंदा ज़कात और सदकात बेहतर अंदाज से तकसीम होते हैं और मुस्तहकीन के घर तक इसका निजाम मतलब चलता है। यूं फितरा वक्ती मदद नहीं बल्कि गुर्बत के खात्मे का पहला मतलब जो है वो सबब बन जाता है या पहला डाटा बेस मतलब जो है बन जाता है और अवाम से रवाबित मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इत्तेहाद को फरोग मिलता है। सामिन इकराम, इस्लामी हुकूमत के क़याम से पहले मुझे और आपको अगर हम क़याम चाहते हैं, माशरे को इस्लामी मतलब जो है वो हुस्न देना चाहते हैं जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, तो आज उम्मत को जो बात की ज़रूरत है वो ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप जो काविशें करें वो इज्तिमाई कोशिशें करें। कल हमने देखा था
था कि इस्लामी मतलब जो है निज़ाम में ज़कात की इज्तिमाई मतलब जो है निज़ाम के कायम करने के नतीजे में कैसा मतलब जो है फ़ायदा मुआशरे के अंदर होता है, गुर्बत का खात्मा हो जाता है और लोग मतलब जो है सुकून के साथ ऐसा वक़्त भी आता है, जहाँ मतलब जो है पुकारा जाएगा ज़कात को, मगर ज़कात लेने वाला नहीं होगा, बल्कि ये ज़कात ज़ाया भी नहीं होगी। इसी तरह ये सदक़ाए फ़ित्र का भी मामला है। अगर इनफ़रादी मतलब जो है काविशों को अगर हम कम कर दें, मख़सूस लोगों को मतलब जो है देने की मतलब जो है आदत अपने अंदर कम कर दें और मतलब जो है अपने दिल के अंदर अगर इस शऊर को बेदार करें कि हम भी वैसा ही मुआशरा चाहते हैं जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, हम भी वैसा ही निज़ाम चाहते हैं जो अल्लाह के मतलब जो है रसूल के ज़माने में था, हम वैसा ही मतलब जो है कानून चाहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा के ज़रिए से और इस रमज़ान के इन इबादत के ज़रिए से इंसानों से मतलूब है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप इस इस्लामी हुकूमत के क़याम से पहले, क्योंकि इस वक़्त कहीं पर भी दुनिया में इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो इस हुकूमत के क़याम के लिए जो पहला काम मेरा और आपका हो सकता है, वो इज्तिमाई इस तरीक़ेकार को अपनाया जाए, उम्मत को मतलब जो है बतलाया जाए, इनके सरों को एक जगह जोड़ दिया जाए, इत्तेहाद को कायम कर दिया जाए, सब मिलकर मतलब जो है किसी मस्जिद के ज़रिए से, किसी कमेटी के ज़रिए से, किसी इस्लामिक तंजीमों के ज़रिए से इस काम को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। इसके लिए उभारे बहुत सारे मतलब जो है दाई इस्लाम ऐसे हैं जो इस काम में जुट गए हैं और इसमें कोशिशें कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब जो है इस्लामी तहरीकात इस सिलसिले में कारबंद है, तो इसके लिए उम्मत को मतलब जो है ज़हन बनाना चाहिए कि हमें इसका साथ देना है, इसका ताउन फराहम करना है, इनको मतलब जो है वो काम के लिए डाटाबेस मतलब जो है एंट्री करने के लिए सहूलतें फराहम करना है। ऐसा होगा तो एक साथ पूरे मुआशरे को मतलब जो है बदला नहीं जाता, गुर्बत का पूरा खात्मा नहीं होता, एहसास कमतरी और मतलब जो है इस तरह फ़कीरी मतलब जो है वो मतलब जो है ख़त्म नहीं किया जाता। इसके लिए वक़्त की ज़रूरत है, इसके लिए मेरे और आपके विज़न को मज़बूत करना होगा, बहुत मतलब जो है बड़े हाई लेवल पर इसे करना होगा। हमें बाकायदा तौर पर कुछ सालों का मतलब जो है कुछ विज़न मतलब जो है बनाकर इस काम के लिए मतलब जो है बैठकर मैं और आप सोचना होगा। यही वो तरजीहात है, यही वो रमज़ान की तैयारी है जो मुझे और आपको पहले से उम्मत मुस्लिमा के दरमियान में बैठकर करना चाहिए। कुछ इनफरादी मतलब जो है इस्लाह के सामान के लिए मंसूबाबंदी की ज़रूरत है, कहीं मतलब जो है कहीं इज्तिमाई मतलब जो है इस्लाह के लिए लोगों को एक जगह जमा करके मतलब जो है इस तरह मतलब जो है अपने फ़िक्र को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को मतलब जो है वहाँ लड़ाने की ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर गौर फ़िक्र के नतीजे में मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, मुआशरे में मतलब जो है सुकून मैसर आ सकता है और इसी के नतीजे में जो आज हमने देखा कि सदक़ाए फ़ित्र खुशियों की जो मुनसिफ़ाना तक़सीम है, तभी मुमकिनात में से है कि इनफ़रादी न हो बल्कि इज्तिमाई अंदाज़ में हो, तो ये वक़्त ख़ास के साथ इंशाअल्लाह मतलब जो है गुर्बत का ख़ात्मा होगा, लोगों के अंदर मतलब जो है गरीबी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ मतलब जो है उरूज आएगा, तरक्कियाँ आएँगी, वक़ार पैदा होगा और फिर मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इस रमज़ान के इन इबादतों के मग़ज़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसके मुताबिक मतलब जो है अपने ज़हनों को बनाने, अपने दिलों को मतलब जो है मुतवज्जा करने और मतलब जो है लोगों को एक जगह मतलब जो है जमा करने वाला सलीक़ा हमें अता फ़रमाए और एक जहती के साथ उम्मत को काम करने का सलीक़ा अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।